नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ट्रेन पायलट और ट्रेन पायलट चैनल में आपका स्वागत है। जी, आज बात करेंगे विजन सर्टिफिकेट से रिलेटेड। विजन सर्टिफिकेट में सबसे पहला हम बात करेंगे कि साइको से पहले विजन सर्टिफिकेट बनवाना क्यों ज़रूरी है। दूसरा बात करेंगे कि विजन सर्टिफिकेट हमें कहाँ से बनवाना है। तीसरा बात करेंगे कि क्या जो चश्मा पहनते हैं उनका सर्टिफिकेट बन पाएगा या उनको बनवाना चाहिए। और हम ये भी बात करेंगे कि क्या अभी बनवा लेना चाहिए विजन सर्टिफिकेट या रिज़ल्ट आने के बाद बनवाएंगे। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप रिज़ल्ट आने के बाद बनवाएं, क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। कोई भी जो रजिस्टर्ड आई स्पेशलिस्ट है वो आपका विजन सर्टिफिकेट ईजिली बना देंगे। कि सच शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट शुड बी प्रोड्यूस देयर विजन सर्टिफिकेट इन द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट। जो हमारा फॉर्मेट दिया गया है एम्प्लॉयमेंट नोटिस में, जो फॉर्मेट दिया गया है, कौन सा एनेक्चर 6 जो फॉर्मेट दिया गया है, सीबीएटी जो हमारा साइको टेस्ट है उसके दौरान हमें वो बनवा कर लाना होगा। तो ये तो फिक्स है कि हमें बनवा कर ले जाना है। मान लिया कि हमें साइको विजन सर्टिफिकेट बनवाना बिल्कुल ज़रूरी है, मैंडेटरी है। बनवाने के दौरान हमें बनवा कर ले जाना होगा और जो हमारे इन्विजिलेटर होंगे उन्हें सबमिट करना होगा। विजन सर्टिफिकेट कहाँ बनेगा? तो जो भी आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर है जिनके पास रजिस्ट्रेशन नंबर है, वो रजिस्ट्रेशन नंबर देकर आपका विजन सर्टिफिकेट बना देंगे। और हम प्रोसेस को जानेंगे कि विजन सर्टिफिकेट बनाने के दौरान आपके आँखों का क्या क्या टेस्ट करेंगे, हम आगे बात करेंगे। जो चश्मा पहनते हैं उनका सर्टिफिकेट किसी भी तरीके से और या फॉल्स तरीके से बनवा कर ले भी नहीं जाने चाहिए, क्योंकि आने वाले दिनों में जब हमारा मेडिकल, अगर सपोज़ आप साइको पास भी कर जाते हैं और आपका आने वाले दिनों में आपका मेडिकल होगा, तो काफ़ी कठिन मेडिकल आपका आँख का होगा और बहुत अच्छे तरीके से आपका आँख का जांच लिया जाएगा, जिसमें हर तरीके का जांच शामिल होगा। मैं मेडिकल से रिलेटेड मैं आगे किसी वीडियो में बात करूँगा। विजन सर्टिफिकेट बनवाने के दौरान हमें आँखों का क्या क्या जाँच किया जाएगा। ये है हमारा लेक्चर 6 जिसमें हमारा विजन सर्टिफिकेट बनेगा और ये एम्प्लॉयमेंट नोटिस में इंक्लूड किया गया है। आप वहाँ से पेज को प्रिंट आउट करवा कर अपना एक यहाँ पे फ़ोटो को आप पेस्ट करेंगे। ऑफिस का जो सीएन जो आपने फॉर्म भरा था एएलपी का, उसमें जो आपने फ़ोटो लगाए थे वही फ़ोटो आपको यहाँ पेस्ट करना है और फ़ोटो पे ही आपको एक नीचे में सिग्नेचर करना है। जब डॉक्टर आपका ये विजन सर्टिफिकेट बनाएंगे तो इस तरह से फ़ोटो पे वो भी सिग्नेचर करेंगे। यहाँ पे आप अपना नेम लिखेंगे और डिस्टेंस विज़न मतलब आपका आँख 6/6 है कि नहीं, आपको यहाँ पर डॉक्टर चेक करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे। अगर 6/6 होगा तो यहाँ 6/6 लिख देंगे। और ये नियर विज़न कैसे चेक होता है कि मतलब बहुत ही छोटे अक्षर होते हैं, पढ़ाया जाता है दूरी पे रख करके। अगर आप उसको पढ़ देते हैं विदाउट ग्लासेस वो, तो यहाँ पे आपका 0.6 लिख देंगे, नॉर्मल हो जाएगा। और यहाँ पे फिर आपका ये कलर विज़न टेस्ट करेंगे। कलर विज़न टेस्ट करने का प्रोसेस मैं नीचे बताया हुआ हूँ। वो अगर वो भी नॉर्मल होता है आपका ये नॉर्मल लिख देंगे। बाइनोकुलर विज़न होता है। बाइनोकुलर विज़न में क्या होता है कि कोई भी वस्तु कहीं पे रखा हुआ है तो वो एग्जैक्ट आप पता कर पा रहे हैं, डिस्टेंस आपका पता कर पा रहे हैं कि नहीं, कि वो कितने दूरी पर है, तो वो भी चेक करेंगे। अगर वो भी नॉर्मल होगा तो यहाँ पे नॉर्मल लिख देंगे। उसके बाद आपका यहाँ पे नाम होगा। यहाँ पे डॉक्टर अपना नाम लिखेंगे। यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करेंगे, वो अपना प्लेस डालेंगे, डेट डालेंगे और डॉक्टर यहाँ पे सिग्नेचर और अपने हॉस्पिटल का मुहर लगाएंगे, अपने क्लिनिक का मुहर लगाएंगे। ध्यान रहे मुहर लगाना भी ज़रूरी है, यहाँ पे स्टाम्प लगाना बहुत ज़रूरी है। विदाउट स्टाम्प आपका ये वैलिड नहीं होगा। कभी कभी होता है वो बस सिग्नेचर करके दे देते हैं, लेकिन नहीं, आप वहाँ से स्टाम्प लगा कर ही आप विजन सर्टिफिकेट लीजिएगा। चलिए बात करते हैं कि डॉक्टर जो है आपके क्या क्या टेस्ट करेंगे। डिस्टेंस विजन के लिए आपको इस टाइप का कुछ फॉर्मेट दिखाया जाएगा, जो कि आपको 20 फीट की दूरी पर बैठ कर के आपको ये अक्षर पढ़ने के लिए बताया जाएगा और फाइनली आपको इस अक्षर तक पढ़ाया जाएगा। अगर आप ये अक्षर पढ़ने में सक्षम होंगे 20 फीट की दूरी पर बैठकर, यानी कि आपका जो डिस्टेंस विजन है वो 6/6 है। इस वाले कैटेगरी में डिस्टेंस विजन में आप पास कर जाएंगे। उसके बाद आपका नियर विजन होगा। नियर विजन के लिए आपका 14 इंच के दूरी पे आपको रखा जाएगा और आपका सबसे छोटा अक्षर को पढ़ाया जाएगा। आपने ये अक्षर को पढ़ लेता है, यानी कि आपका नियर विजन भी सही है।
अब आपका टेस्ट होगा कलर विज़न। कलर विज़न के दौरान आपको बुक में पृष्ठ दिखाए जाएँगे। पृष्ठ में ये इस टाइप का कुछ पेज दिखेगा। पेज में आपको ये जो नंबर है, ये नंबर को आपको आपसे ही पूछेंगे कि ये पेज में कौन-सा नंबर लिखा हुआ है। पेज में कौन-सा नंबर लिखा हुआ है, इस पेज में कौन-सा नंबर लिखा हुआ है, इस पेज में कौन-सा नंबर लिखा हुआ है, इस पेज में कौन-सा नंबर लिखा है। आप तो बोलेंगे ये बहुत ईज़ी है, लेकिन आपके लिए ईज़ी है। जिससे कलर विज़न का प्रॉब्लम होगा, वो देखने में ये सक्षम नहीं होगा कि ये इसके अंदर में कौन-सा कलर लिखा हुआ है, क्योंकि वो कलर उनको मिक्स हो जाएगा। कोई कलर वो एक कलर का उनको दिखेगा नहीं। वो ग्रीन, इसके अंदर रेड के अंदर ग्रीन लिखा हुआ है, वो उन्हें वो ग्रीन नहीं दिखेगा, जिस कारण से उन्हें प्रॉब्लम होगा जिनको कलर विज़न का प्रॉब्लम है। इसलिए कुछ कुछ ऐसा भी दिखाएँगे जिसमें ये बोलेंगे, एक पेन दे देंगे हाथ में, बोलेंगे इसको चलाने के लिए। तो जिस टाइप से ये रास्ता बना हुआ है, उस पे आपको सही-सही चलाना है। वो काफ़ी गौर तरीके से आपको देखते रहेंगे कि आप सही चला रहे हैं कि नहीं। मैं फ़ॉर्मेट में एक चीज़ बताना भूल गया कि आपके आँखों में किसी भी टाइप का लेसिक सर्जरी नहीं होना चाहिए। अगर लेसिक सर्जरी है तो डॉक्टर आपका विज़न सर्टिफ़िकेट नहीं बनाएँगे। पहले अगर आपका आँख इस तरह से ख़राब था तो लेसिक सर्जरी के बाद इस तरह का दिखेगा, लेकिन किसी भी टाइप का लेसिक सर्जरी आपकी आँखों में किया गया है तो रेलवे एक्सेप्ट नहीं करेगा। वो बहुत अच्छी तरीके से जाँच करके आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा और रीज़न यही दिया जाएगा कि आपकी आँखों में लेसिक सर्जरी किया हुआ है, जिस कारण से आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, मेडिकल में अनफिट कर दिया जाएगा। और मैं बता दूं कि मैंने अपना विज़न सर्टिफ़िकेट पटना के कंकड़बाग में एक छोटा-सा क्लिनिक था जो कि रजिस्टर्ड थे, रजिस्ट्रेशन नंबर उनके पास वैलिड था और मैं बनवाया था। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी रजिस्टर्ड, आप जिनके पास रजिस्ट्रेशन अवेलेबल है, आप जा कर के आप अपना विज़न सर्टिफ़िकेट बना सकते हैं। तो विज़न सर्टिफ़िकेट बनवाना कोई बहुत ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है। पहले रिज़ल्ट आ जाने दें, पहले अपने रिज़ल्ट पर ध्यान दें। जितने भी क्वेश्चन आपका दिया गया आंसर सही है और रेलवे के द्वारा दिया गया आंसर गलत है, तो उसको आप जल्द से जल्द उसका क्वेश्चन का ऑब्जेक्शन रेज़ करें और उसे ठीक करने का प्रयास करें। मैंने ऑब्जेक्शन रेज़ करने का एक वीडियो दिया हुआ है, आप चाहें तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए, धन्यवाद।